हे एवरीवन, दिस इज़ आयशा और आज हम बात करने वाले हैं 2023 रिलीज़ मूवी बर्ड बॉक्स बार्सिलोना के बारे में, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। तो मूवी स्टार्ट होती है सेबेस्टियन और उसकी बेटी एना के साथ, जहां सेबेस्टियन एना के साथ एक स्केटिंग क्लब में स्केटिंग कर रहा था और फिलहाल अभी दुनिया के अंदर एपोकलिप्स मचा हुआ है, जिससे बचते बचाते दोनों यहाँ वहाँ पे घूम रहे होते हैं। खैर, अब वो दोनों जाने लगते हैं अपने आंखों को ब्लाइंड फोल्ड करके, लेकिन तभी वहाँ कुछ ब्लाइंड रॉबर्स आ जाते हैं जो कि सेबेस्टियन को पीट कर उसके खाने पीने का और कुछ ज़रूरी सामान लेकर भाग जाते हैं। तभी हम देख पाते हैं एना उसके पास आती है जिसको सेबेस्टियन ने छुपा दिया था, और अब वो दोनों बाहर चले जाते हैं अपने आंखों को ब्लाइंड फोल्ड करके, और हम पूरे शहर को देख पाते हैं जहां तबाही मची हुई थी। प्लेन्स, ट्रांसपोर्ट, ट्रेन सभी के एक्सीडेंट हो रखे थे और हज़ारों लाखों लोग ख़त्म हो चुके हैं। खैर, अब रास्ते में सेबेस्टियन को एक ग्रुप दिखाई देता है जो बाहर से खाना वगैरह ढूंढ के वापस अपने बेस पे जा रहे होते हैं, और वो सभी ब्लाइंड फोल्डेड होते हैं जो एक रोप के सहारे अपने बेस पे जा रहे थे। अब सेबेस्टियन उनको देख के रुक जाता है और एना को कहता है कि जब तक कि ये क्लियर ना हो जाए कि ये लोग अच्छे हैं तब तक वो यहाँ छुपी रहे, और सेबेस्टियन उन लोगों से बात करने लगता है। वो कहता है कि वो 2 दिन से भूखा है और लुट चुका है और इंजर्ड भी है, और अगर वो उन्हें अपने साथ ले जाते हैं तो वो उन्हें जनरेटर का पता बताएगा, और उस ग्रुप का लीडर उसकी बात मान के उसे अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाता है। अब उसके बेस पे और भी कुछ लोग थे जो उसे रहने के लिए जगह देते हैं, और उसके घाव को स्टिच करती है एक डॉक्टर। अब सेबेस्टियन सबके साथ बैठा होता है, तभी उसे उसके साथ एक अंधा आदमी बैठा दिखता है जिसकी आंखें फूटी हुई थी, और वो सेबेस्टियन को बताता है कि कुछ लोग इन क्रिएचर्स को देख सकते हैं और आंखें खोल के बाहर भी जा सकते हैं, जिसको कुछ भी नहीं होता, और दूसरों को मजबूर भी करते हैं उन क्रिएचर्स को देखने के लिए। और वो लोग उसके पास भी आए थे जिन्होंने उसकी वाइफ को पकड़कर उसकी वाइफ के फॉरहेड पे ऐश से आंखें बनाई और ज़बरदस्ती उसके आँख खोलकर उस क्रिएचर्स को देखने पे मजबूर कर दिया, और उस दिन उसने खुद को बचाने के लिए अपनी आंखें फोड़ ली थी। खैर, तभी हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि सेबेस्टियन के साथ एना कहीं भी नहीं है, मतलब वो अभी भी कहीं बाहर छुपी हुई थी, और अगर वो खुद इस ग्रुप में आ सकता है और ये लोग अच्छे हैं तो उसे एना को भी साथ लेकर आना चाहिए था। मगर यहाँ तो वो बेचारी अकेले ही उन क्रिएचर्स के आसपास थी, और हम जानते हैं कि वो क्रिएचर्स ईजिली मैनिपुलेट करके किसी को भी ब्लाइंड फोल्ड करवा सकते हैं और वो ईजिली मारी जाएगी। तो आखिर सेबेस्टियन ने ऐसा क्यों किया होगा? तो इसका जवाब हमको अब मिलेगा। अब रात हो जाती है और सबके सोने के बाद वो ऑपरेशन रूम में जाता है, और ये जगह एक बस वाली फैक्ट्री थी जहाँ बहुत सारी बसेस थी, और इस ग्रुप के सारे लोग एक बस में सोया करते थे। सेबेस्टियन सारे कीज़ लेकर आता है और बस को शुरू करने लगता है। वो सारे लोग जाग चुके थे और उसको देख के काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो लोग सेबेस्टियन को रोकने लगते हैं, मगर वो ड्राइवर्स कैबिन को अंदर से लॉक कर लेता है और अपने काम में लगा रहता है। अब वो बस को ऑन कर ही लेता है और बस को जैसे तैसे फैक्ट्री से बाहर निकाल लेता है। तभी वो क्रिएचर्स वहाँ आ जाते हैं और ज़बरदस्ती उनकी आंखें खुलवा के उन्हें देखने पे मजबूर कर देते हैं, जिसके बाद एक के बाद एक इंसान खुद को ख़त्म करने शुरू कर देता है, और सेबेस्टियन सबको मरते हुए देखता है। लेकिन शॉकिंगली वो खुद ख़त्म नहीं हो रहा था, उल्टा उसे मरने वालों की सोल्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट निकलकर आसमान में जाती हुई दिखती है। और तभी एना उसके पास आती है और कहती है कि उसने बिल्कुल सही किया, वो सब अब फ्री होकर अपनी सही जगह पे पहुंच चुके हैं, और सेबेस्टियन एक शेफर्ड है जो कि सारी शिप्स को उनके पेन से फ्री करके उन्हें सही जगह पे पहुंचा रहा है। और जब ये सब ख़त्म हो जाएगा तब वो भी आफ्टर लाइफ में जाकर एना और अपनी वाइफ के साथ दोबारा मिल पाएगा। मीन्स कि हम समझ पाते हैं कि एना यहाँ कोई रियल नहीं है, बल्कि वो एक विजन है या फिर कोई क्रिएचर है। तो सवाल ये है कि सेबेस्टियन यहाँ क्यों नहीं मरा? तो इसका असली रीज़न ये है कि उन क्रिएचर्स ने खुद उसे चुना है बाकी दुनिया में लोगों को ख़त्म करने के लिए, जैसे कि उस ब्लाइंड आदमी ने बताया था। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ सब कुछ ठीक है। सेबेस्टियन पेशे से एक इंजीनियर है जो कि टरबाइन के पास खड़ा होकर उनकी टेस्टिंग कर रहा था, जिसे कॉल पे पता चलता है कि 2 टरबाइंस के अंदर ढेर सारे लोगों ने कूद के अपनी जान दे दी। ये सुन के वो परेशान हो जाता है और भागा भागा अपने ऑफिस जाता है, जहाँ पे उसको शहर की न्यूज़ मिलती है कि सिटी के अंदर, इनफैक्ट पूरे यूरोप के अंदर लोग खुद को ख़त्म कर रहे हैं। तभी सेबेस्टियन को उसकी वाइफ का कॉल आता है जो कि उसे हादसों के बारे में बताती है, और उसे जल्दी उसकी बेटी एना को लेकर घर आने को कहती है ताकि वो लोग यहाँ से किसी सेफ जगह पे जा सके। अब यहाँ ऑफिस में ही लोग खुद को मारना शुरू कर देते हैं। अब वो जैसे तैसे बचते बचाते मेट्रो स्टेशन पहुँचता है, तो यहाँ पे ढेर सारे डरे हुए लोग थे। तभी वहाँ पे एक हवा आती है जो कि यही क्रिएचर्स थे,
अब वहाँ के लोग उसे देख लेते हैं, बट समहाउ सेबेस्टियन उन्हें देख नहीं पाता। अब जिन जिन लोगों ने उन क्रिएचर्स को देखा वो ट्रेन ट्रैक पर अपनी जान देने के लिए चले जाते हैं। तभी सेबेस्टियन समझ जाता है कि कुछ भी करना है मगर इन क्रिएचर्स को नहीं देखना है, और वो वहाँ से किसी तरह से बच के निकलता है। तभी वो एना के स्कूल में जाता है और उसे वहाँ से लेकर निकलने लगता है। तभी उसे चर्च के प्रीस्ट मिलते हैं। वो कहते हैं कि क्या वो इन मिरेकल्स को नहीं देखना चाहता। गॉड ये सब कर रहे हैं और सबको फ्री कर रहे हैं। गॉड एंजल्स को धरती पे भेज रहे हैं और सबको हेवन भेज रहे हैं। दरअसल वो ये सब खुद से नहीं सोच रहा था, बल्कि वो क्रिएचर्स उन्हें सोचने पे मजबूर कर रहे थे। अब सेबेस्टियन एना को लेकर अपनी वाइफ के पास में आता है, मगर यहाँ भगदड़ मच जाती है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ एक कार से हिट होकर मारी जाती है, जो कि उसके लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और सेबेस्टियन को दिखाया जाता है जो एना के साथ एक चर्च में था, जहाँ वो कन्फेशन के लिए आया हुआ था कि उसने उन लोगों से झूठ कहा और उसने ये सब अपनी फैमिली से रीयूनाइट होने के लिए किया। तो क्या गॉड इन सब के लिए उसे माफ़ करेंगे? तो ऊपर एक एंजल मूव होता है, मीन्स कि वो बिल्कुल सही कर रहा है। मगर ये सब वो क्रिएचर्स उसे दिखा रहे थे जिन्होंने उसे पॉजेस कर रखा था। अब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो उसे एक लेडी नज़र आती है। वो उसका ब्लाइंड फोल्ड हटाने जाने लगता है, मगर उस लेडी के साथ उसका ग्रुप भी था और 2 डॉग्स भी थे। तो वो अपना पुराना तरीका अपनाता है कि पहले ग्रुप में जाएगा, बाद में सबको क्रिएचर्स के हवाले कर देगा। अब वो उनसे भी कहता है कि अगर वो उसकी मदद करेंगे तो वो जनरेटर का पता बताएगा। इस पर पहले तो वो सब अग्री नहीं होते, मगर वो लेडी जिसका नाम क्लेयर होता है वो मदद करने के लिए मान जाती है। इतने में वहाँ पे क्रिएचर्स आ जाते हैं तो उसे वो अपने साथ अपने हाइड आउट तक ले जाते हैं। खैर, इस ग्रुप का एक लीडर होता है जिसका नाम राफा होता है। वो उसे पूछने लगता है कि वो यहाँ तक पहुँचा कैसे, बचा कैसे। इस पे सेबेस्टियन बोलता है कि उसके ग्रुप के पास कुछ लोग आए थे जो उन क्रिएचर्स को देख सकते थे। उन्होंने सबको उन क्रिएचर्स को देखने पे मजबूर किया और इस तरीके से उसके ग्रुप के सारे लोग मारे गए, मगर वो छुप गया था इसलिए बच गया। अब राफा उससे जनरेटर का पता पूछता है और एना सेबेस्टियन को बोलती है कि अगर वो उनको जनरेटर तक ले गया तो सिर्फ 1 या 2 ही उसके साथ जाएंगे, और अगर वो उसके बिना वापस आया तो बाकियों को उस पर शक हो जाएगा। तो उसे किसी तरह सबको ही बाहर लेकर जाना होगा और वो यहाँ पे मौजूद एक लड़की का यूज़ कर सकता है। अब वो कह देता है कि उसे जनरेटर का लोकेशन नहीं पता, उसने बचने के लिए झूठ बोला था। अब वो उस लड़की सोफिया के पास जाता है जो असल में एक जर्मन थी और उसकी लैंग्वेज किसी को भी समझ नहीं आ रही थी, और वो उससे बात करता है और उसकी बातों को ट्रांसलेट करने लगता है। सोफिया बताती है कि वो अपनी मदर के साथ वेकेशन पे आई थी, मगर अचानक से तबाही शुरू हो गई। उसकी मॉम ने उसे बचाया और उन्होंने एक मैसेज सुना था एक सेफ जगह के बारे में, जो कि एक कैसल पे है जहाँ आने जाने के लिए गोंदोला का यूज़ होता है, जहाँ आर्मी भी तैनात है। वो और उसकी मॉम वहाँ जा रहे थे, मगर रास्ते में वो उनसे बिछड़ गई। अब सेबेस्टियन के लिए ये एक अच्छा मौका था, तो वो सबको कन्विंस करने लगता है कि उन्हें इस कैसल पे जाना चाहिए, क्योंकि वो अगर यहाँ रहे तो फूड शॉर्टेज से वो मारे जाएंगे। अब कुछ लोग अग्री करते हैं और कुछ लोग नहीं, मगर फाइनली सब जाने के लिए मान जाते हैं। खैर, अब सब कैसल जाने के लिए निकल जाते हैं। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ एना काफ़ी बीमार थी और कोई मेडिकल हेल्प ना मिलने के कारण सेबेस्टियन काफ़ी परेशान था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ वो लोग एक जगह पे रुके हुए थे। सेबेस्टियन मौका देख के राफा और ऑक्टेवियो के डॉग्स के बेल्ट काट देता है। अब अगले दिन सब रास्ते में जाने लगते हैं तो वो क्रिएचर्स उनके पास आ जाते हैं और उसी वक्त वो दोनों डॉग्स वहाँ से भाग जाते हैं जिनके बेल्ट्स सेबेस्टियन ने काटे थे, और सभी को उनके लव्ड वंस की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अब राफा को उनके डॉग्स की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि वो क्रिएचर्स ही उन्हें सुना रहे थे। बट राफा पोजीशन में आके अपनी आंखें खोल लेता है और ख़ुद को ख़त्म कर लेता है। सोफिया को भी अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपनी पट्टी हटाने ही वाली थी कि ऑक्टेवियो उसे बचा लेता है और सबको एक बिल्डिंग के अंदर लेके जाता है। अभी उस बिल्डिंग में छुपते हैं और सभी काफ़ी परेशान होते हैं। अब सेबेस्टियन सोफिया के पास जाता है जो कि रो रही थी। वो उसे संभालते हुए एना की लॉकेट उसको दे देता है। अब हम 7 महीने पहले के फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ वो एना के साथ एक घर में छुपा हुआ था, और वहाँ पास में वही लोग आते हैं जो इन क्रिएचर्स को देख सकते हैं, और यहाँ उनका लीडर वही प्रिस्ट था जो सबके फॉरहेड पे आंख बनाकर ज़बरदस्ती उन क्रिएचर्स को दिखाता है, जिसके बाद वो खुद को ख़त्म कर लेते हैं। मगर सेबेस्टियन कैसे भी करके एना को वहाँ से छुपा लेता है। अब प्रेजेंट टाइम में एना उससे बात करती है। उसे कहती है कि उसने सोफिया को वो लॉकेट क्यों दिया, वो उसका था और सोफिया उसकी बेटी नहीं है, सिर्फ एक शीप है, और हम जानते हैं कि वो एना नहीं है, सिर्फ उसकी एक सोच है। अब इतने में क्लेयर आती है और उससे कहती है कि
अपने भाई की आवाज़ सुनी थी जो मर चुका है, लेकिन ये सब उन्हीं क्रिएचर्स का काम है जो उन्हें तोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। मगर एना उसे ये सब सुनने से मना करती है कि कहीं उसका बिलीफ टूट ना जाए और वो सही गलत पहचान ना ले। अब सभी घर के अंदर कुछ सामान ढूंढने लगते हैं, जहाँ एना एक इंसान को ख़त्म करने को बोलती है, जिससे कि वो ऑक्टेवियो से ये कह देता है कि सारे विंडोज़ बंद हैं तो वो ब्लाइंड फोल्ड को खोल ले। अब ऑक्टेवियो क्रिएचर्स को देख लेता है और ख़ुद को ख़त्म कर लेता है, मगर इस बार सेबेस्टियन को उसकी सोल जाते हुए नहीं दिखती, सिर्फ उसका दर्द दिखता है और उसका खून दिखता है, जिसका मतलब कहीं ना कहीं अब सेबेस्टियन को सही गलत समझ में आने लगता है। खैर, अब वो सब यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, जहाँ उन्हें एक क्रिएचर को कंट्रोल किया हुआ एक इंसान दिखता है, जिसके चपेट में एक ओल्ड कपल आ जाता है। सेबेस्टियन क्लेयर और सोफिया को लेकर एक बिल्डिंग में जाता है, जहां क्लेयर को पता चल जाता है कि उसके ग्लासेस नकली हैं और वो भी उन लोगों से मिला हुआ है जो उन क्रिएचर्स को देख सकते हैं। अब क्लेयर उससे बचने के लिए रूफ पे भागती है, मगर वो डेड एंड नहीं देख पाती और वो एक बालकनी में गिर जाती है। सेबेस्टियन सोफिया के पास आता है, एना उससे कहती है उसका ब्लाइंड हटाने के लिए, लेकिन अब सेबेस्टियन पूरी तरह अपने सेंसेस में आ जाता है और सोफिया की पट्टी नहीं हटाता। तभी हम उसके 7 महीने पहले का फ्लैशबैक देखते हैं, जहां प्रिस्ट और उसके लोगों ने उन्हें पकड़ लिया था और एना की आंखें खोल के उसे क्रिएचर दिखा दिया और उस वक्त वो अपनी जान दे देती है। और सेबेस्टियन भी उसे मरते हुए देख लेता है, लेकिन उसे एंजल दिखाई देता है और इस तरह उन क्रिएचर्स ने सेबेस्टियन को पजेस कर लिया था। खैर, प्रेजेंट टाइम में वो क्लेयर को होश में लाता है और कैसल के लिए निकल जाता है, मगर प्रिस्ट और उसके लोग उसका पीछा कर रहे थे। खैर, अब वो लोग कैसल तक जाने वाले गोंदोला स्टेशन तक पहुंच जाते हैं और सेबेस्टियन क्लेयर और सोफिया को ऊपर जाने को बोलता है। तब तक वो प्रिस्ट और उन लोगों को रोक के रखेगा। अब वो दोनों ब्लाइंड फोल्डेड ऊपर जाने लगती है, मगर ये बहुत रिस्की था, तो क्लेयर अपनी आंखें खोल के ऊपर जाने लगती हैं। अब क्लेयर गोंदोला को स्टार्ट करती है, मगर वो स्टार्ट नहीं होता। नीचे सेबेस्टियन कार ब्लास्ट करके उन लोगों में से कुछ लोगों को मार देता है। अब एना उसके पास आने लगती है, मगर अब सेबेस्टियन पूरे होश में था, तो वो प्रिस्ट को स्टैब करता है और प्रिस्ट भी उसे स्टैब कर देता है और यहाँ पे सेबेस्टियन का दम टूट जाता है। अब यहाँ क्लेयर बेल रिंग करती है कि कैसल के लोग ये सुन ले, और वो सुन भी लेते हैं और गोंदोला को ऑन कर देते हैं ताकि वो लोग कैसल तक आ सकें। अब वो दोनों गोंदोला में बैठ के कैसल पहुंच जाते हैं, जहां आर्मी उन्हें चेक करते हैं कि कहीं ये क्रिएचर्स को देखने वाले लोग तो नहीं। फिर वो उन्हें अंदर जाने देते हैं, जहां सोफिया को उसकी मॉम मिल जाती है और यहाँ हो जाती है हमारी मूवी एंड। मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।